हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में आप और मैं मिलकर बात करेंगे कि किस तरह से हम सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स एसएससी जेईई 2024 में टेक्निकल में 70 प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सिर्फ क्या बोलते हैं कट ऑफ को पार करने से, कि सिर्फ कट ऑफ मार्क्स लाने से हमें जो है जॉब नहीं मिल जाती। हम सिलेक्शन को गारंटी नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, हमें आगे रहना पड़ेगा सबसे, तब जाके हम जो है अपने ड्रीम डिपार्टमेंट को, अपने ड्रीम जॉब को जो है अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्निकल में अच्छा स्कोर करें। क्योंकि आपको भी पता है कि 200 नंबर के जो प्री होगा उसमें से 100 नंबर का जो है आपका मतलब 50% का वेटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल होगा। और अगर मैं बात करूँ कट ऑफ्स की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पिछले वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया था। उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी मैंने वो सभी चीज़ें बताई। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि हमारा जो है एसएससी जेईई 2024 में कितना मार्क्स जो है सेफ मार्क्स हो सकता है, जिससे कि हम जो है अचीव करके प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आते हैं फिलहाल की बात पे। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि टेक्निकल में किस तरह से 70 प्लस लाया जा सकता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और आप भी जो है एजेई, किसी भी एजेई एग्जाम्स को क्या बोलते हैं टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी जेईई 2024 को अगर टारगेट करते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं। यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स रखी हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप इसके लिए जो है तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तो आप देखिए क्या क्या ये 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो है आपका सिलेबस जो है वो कम से कम 80% तक क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपका सिलेबस ही नहीं कवर होगा तो आप क्वेश्चन अच्छे क्या बोलते हैं अटेम्प्ट कहाँ से करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस कम से कम 80%। मैं ऐसा नहीं कह रहा 100%, बट हाँ 80%। अगर मैं बात करूँ इन 80% में कौन से सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं मैंने उनका लिस्ट भी कहीं ना कहीं बना के रखा है। बीएमसी आपका कंप्लीट होना चाहिए, आरसीसी कंप्लीट होना चाहिए, सॉइल की तो आप सॉइल कंप्लीट होना चाहिए, और हाईवे में हाईवे इंजीनियरिंग, पेमेंट इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, डीएसएस, एस्टीमेट, एनवायरमेंटल। ठीक है, ये कुछ मोटे मोटी जो है, ये कुछ मोटा मोटी जो सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और इसी से जो है बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आते हैं। बाकी जो और भी मतलब कुछ जो 3-4 सब्जेक्ट्स मैंने छोड़े हैं एज सच, वो भी आपका कंप्लीट होगा तो और बेहतर है। नहीं है तो अभी के लिए फ़िलहाल में जो है आप इस स्ट्रैटेजी पे जो है वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कुछ ना कुछ मतलब कितने सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओवरऑल 9 सब्जेक्ट जो है आपके ये कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट है रिविज़न। ऐसा नहीं कि ये आपने चीज़ें जो है बहुत पहले की पढ़ी हुई हैं तो भी आप जो है इसे नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आपके पास रिवीजन भी होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा कोई भी वीडियो बना देगा, कोई भी कह देगा कि अरे लाइए मैं आपको 70 प्लस का स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ये सब चीज़ें बताएगा ही नहीं। सीधा बोल देगा कि ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, फलाना ढिकाना। अब ये सब करने से भाई 70 प्लस नहीं आ जाता है। भाई 70 प्लस आने के लिए, टेक्निकल में 70 प्लस लाना मतलब दम होना चाहिए आप में। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेक्निकल में 70 प्लस लाना मतलब आप में दम है, आप कुछ मतलब आपने कुछ पढ़ाई की है, आप एक अच्छे लेवल पे हैं। अब ऐसे मैं भी झूठ बोल दूंगा कि आप ये इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा, आप ये कर लीजिएगा, आप वो कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 70 प्लस। जोड़ना और बोलना बहुत आसान बात है, बट बीइंग ए सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि टेक्निकल में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अचीव करना होता है, जिन्हें हमें पढ़ना होता है, ये करना होता है, याद करना होता है, कितने फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, कितने फार्मूलाज होती हैं, सभी चीज़ों को, कितने सारे टेबल्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप बिना याद किए कहीं ना कहीं आप 70 प्लस लाने की बात सोच भी नहीं सकते। 70 कहाँ 60 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये 3 क्राइटेरियाज जो है ये क्या बोलते हैं एसेंशियल रखा है कि ये 3 क्राइटेरियाज आप कहीं ना कहीं फुलफिल करने ही चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं फुलफिल करने चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं भी कर रहे हैं तो आप आगे जो है अभी से इन सब चीज़ों को करके, ठीक है, अपने आप को जो है इस कैटेगरी में ला सकते हैं, 70 प्लस वाले कैटेगरी में ला सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मैंने ये जो सब्जेक्ट बताए हैं, ठीक है, इनको रिवाइज करना है। अगर कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट कर लिया है तो रिवाइज कर लेना है।
एज सच रिवीजन में देखिए, रिवीजन का मतलब होता है री प्लस विजन। आपको क्या करना है, आपको बस एक बार फिर से पूरा चीज़ें देख लेनी है। अब ये नहीं कि फिर से लेके बैठ के पूरा पढ़ने के लिए पोथा, ये नहीं करना है। आपको बस रिवीजन करना है, री प्लस विजन करना है। एक बार फिर से सब कुछ देख लेना है, रिविजन, ठीक है, री प्लस विजन। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, और उससे रिलेटेड कुछ, ऐसा नहीं मैं कहता कि सब PYQs, कुछ PYQs जो है आपको सॉल्व होने चाहिए। कम से कम मैं कहूँगा कि आप 3-4 साल या फिर 5 साल का जो पहले का PYQ है ना मेरे भाई, वो कम से कम सॉल्व कर लीजिएगा, सिर्फ SSC JEE का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे कि आप ए का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आप PSC का भी सॉल्व कर लीजिएगा, आप OP कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा। मैं अभी ये नहीं कहता, फिलहाल मैं बस यही एसेंशियल क्राइटेरिया रखता हूँ कि जो है आपको कम से कम जो है SSC JEE के जो है 5 साल के जो क्वेश्चन है आपने वो सॉल्व किए होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ये एक आइडिया हो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस को किस तरह से हम अप्रोच करते हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। बाद बाकी इस पर भी मैं जो है एक वीडियो बना दूंगा, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि क्योंकि इसी तरह की जो है वीडियोज़ को हम बनाते रहते हैं। SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हम कहीं ना कहीं जो है एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ साथ इस समय तो हम फिलहाल में एक क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं, जिसमें हम पूरी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस जितने भी गाइडेंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप ज़रा ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, मैंने ये 3 चीज़ें आपको बता दी कि सिलेबस कवर होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, PYQ सॉल्व होना चाहिए। इसके बाद अब देखिए, ये तो हो गया हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसे फॉर्म भरने के लिए, जैसे किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसी तरह से इस एग्जाम में 70+ लाने के लिए ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है। देखिए टेक्निकल का जो एग्ज़ाम आता है ना, वो 3 तरह से आता है। मतलब उस टेक्निकल जो है, टेक्निकल का जो 100 नंबर होता है, बेसिकली वो 3 चीज़ों में ये होता है, 3 चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसे, 3 लेवल में। पहला है ईजी लेवल, दूसरा है मॉडरेट लेवल, और तीसरा है हार्ड लेवल। ये तो सभी कोई बता देता है, ठीक है। ये चीज़ें सभी कोई बताता है कि ईजी लेवल आता है, मॉडरेट लेवल आता है, हार्ड लेवल आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए ईजी लेवल का जो क्वेश्चन होता है ना, जो इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें PYQs पूछे जाता है, ठीक है। उसमें PYQs पूछे जाता है, क्योंकि ये इजी लेवल का होता है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आप देख के भी सॉल्व कर देंगे। जस्ट आप पढ़ेंगे और आप बता देंगे, ठीक है। जस्ट आपको पढ़ना है, आपको बता देना है, ठीक है। तो इजी लेवल में बेसिकली PYQs आते हैं और बहुत आसान आसान 1 लीनियर क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें मॉडरेट लेवल की, तो मॉडरेट लेवल में वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं छोटे मोटे, जिनके में आपको थिंकिंग प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जिनमें आपको अपना छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल न्यूमेरिकल या फिर थोड़ा लॉजिकल अगर क्वेश्चन आ गया, जिसमें लॉजिक पूछ रहा है, लॉजिक से आपको बताना है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, तो वो मॉडरेट लेवल में आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हार्ड लेवल की या फिर डिफिकल्ट लेवल की, तो इसमें जो है बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इनमें जो है अननेसेसरी फैक्ट पूछे होते हैं, ठीक है। अब कोई बोल देगा कि बताओ मुझे सैंडस्टोन का क्या बोलते हैं, ये कितना होता है, सैंडस्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। तो ये तो बहुत कह सकते हैं कि आप फैक्चुअल चीज़ है, ये चीज़ें हर कोई याद नहीं रख सकता, ठीक है। ये चीज़ें हर कोई याद नहीं रख सकता। तो इन सब चीज़ों से ये सब जो ऐसे क्वेश्चन है, वो जो है आपको कहीं ना कहीं हार्ड लेवल में आते हैं। अब लॉन्ग न्यूमेरिकल हैं, तो ये चीज़ें आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझसे नहीं होने वाला, ठीक है, ये हम लोग से नहीं होने वाला है, और हो भी जा रहा है मेरे भाई तो बहुत समय लग रहा है, तो उसे हमें छोड़ देना है। तो इन 3 तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको बताया, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल। यहाँ तक कि मैंने उसको आपको डिफाइन भी करके दे दिया कि इन्हें मॉडरेट लेवल कहते हैं, इन्हें जो है हार्ड लेवल कहते हैं, और इन्हें ईजी लेवल कहते हैं। अब आपको करना क्या है, अब देखिए जो ईजी लेवल का क्वेश्चन होता है ना, वो 50 से 55 मार्क्स का आता है। जो मॉडरेट लेवल का होता है वो 30 से 25 मार्क्स का, और जो हार्ड लेवल का होता है वो कितना आता है, 15 से 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स का आता है। 50 से 55, 30 से 25, 15 से 20। इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको इन तीनों में से आपको किसी तरह से 70+ अटेम्प्ट करना, मतलब 70+ जो है स्कोर करना है, ठीक है। आपका मेन टारगेट यही है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एज यू नो कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, हमारे SSC JEE के लिए। तो यहाँ पे आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप किसी भी तरह का जो है समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जितना आप अटेम्प्ट करेंगे ना, मोर यू अटेम्प्ट मोर यू विल स्कोर, ठीक है। मोर यू अटेम्प्ट मोर यू विल स्कोर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप सब तुक्का मारते जा रहे हो, मैंने कह दिया मोर यू अटेम्प्ट तो मोर यू, मतलब आपने कर दिया एकदम अटेम्प्ट पूरा 100 में 100 अटेम्प्ट कर दिया, ये चीज़ नहीं। मोर यू अटेम्प्ट का मतलब है कि कितना, जितना आपको आ रहा है, जितना आप पढ़ के गए हैं, उसमें आप जितना चीज़ें मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, वो होता है मोर यू अटेम्प्ट, ठीक है। मोर यू अटेम्प्ट मोर यू विल स्कोर,
ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ईज़ी जितना होगा, मतलब जितने भी ईज़ी और मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, आपको वो मेक श्योर करना है कि वो आप पहले एक राउंड में कंप्लीट कर दें, ठीक है। एक राउंड में कंप्लीट कर दें जितने भी हैं। आपको मतलब मैक्स टू मैक्स लगेगा तो 40 से 45 जो है, 40 से 45 जो है क्या बोलते हैं मिनट लगेंगे, या और 40 से 45 मिनट लगेंगे। और आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर ये आपके इजी लेवल का क्वेश्चन है और ये आपके मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आप ऐसे भी जोड़ लेंगे तो 50 30 80 होता है मेरे भाई, ठीक है। 50 30 80 होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि चलिए 50 30 80 में से आप 80 नहीं ला पाएंगे, लेकिन मेरे भाई 60 प्लस, या फिर आप कह सकते हैं कि 65 जो है आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। और बचे हुए जो 10-5 नंबर है ना मेरे भाई, जो बचे हुए 10-5 नंबर है, वो आपको कौन देगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा, अगर आपके पास समय बचता है तो, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है तो क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 40-45 मिनट ही मैंने आपको बोला यहाँ पे देने के लिए, और आपने इतना अटेम्प्ट कर लिया। तो जो 10-15 मिनट बच रहे हैं उसमें आप इन क्वेश्चंस में जो है, जो भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और या फिर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनमें जो मैंने फैक्चुअल डाटा बताया ना, ठीक है, इनमें जो मैंने ऐसा नहीं बताया कि सिर्फ लॉन्ग न्यूमेरिकल है, इनमें कुछ फैक्चुअल डाटाज भी होते हैं। तो कुछ फैक्चुअल डाटाज तो आपको याद होंगे यहाँ वहाँ के, अगर आपने मॉक लगाए होंगे तो, PYQ सॉल्व किए होंगे तो। और साथ ही साथ आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन A B C D, ये 4 ऑप्शन होते हैं। मैं आपको कहूँगा कि उन क्वेश्चंस को जरूर से अटेम्प्ट करिएगा जिसमें आप कम से कम 50% का जो है ये कर ले रहे हैं, एलिमिनेशन कर ले रहे हैं। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है A और D नहीं होगा, B और C में से ही कोई होगा, बट मुझे कंफर्म नहीं है B होगा कि C होगा। इस तरह का अगर आपका ये होता है, कंडीशन में आप फंसते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जो है लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 50% का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 50% का प्रोबेबिलिटी है क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं सही से, मतलब सही होने का क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप जो है ये रिस्क ले सकते हैं, बट ये चीज़ आपको एट लास्ट करनी है जब आपका अटेम्प्ट कहीं ना कहीं जो है 80 से कम हो रहा है। और ये आपको एक मतलब एक टारगेट है कि जब आप टेक्निकल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो टेक्निकल का अटेम्प्ट होना चाहिए वो 80 to 90 के बीच में जो है वैरी करना चाहिए, ठीक है। 80 to 90 के बीच में वैरी करना चाहिए, तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, 70 प्लस का जो है या फिर 70 तक का जो है स्कोर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं, जो आपको पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि ये मुझसे नहीं होने वाला, जिनका आप एलिमिनेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर देना है, पढ़ते ही स्किप कर देना है, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है। तो ये बात हो गई मेरी कि आप किस तरह से 70 प्लस अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और एक और चीज़ बता दूं कि इस समय जो है हम लोग क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं, क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। उनमें हम जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है या फिर जो चाहते हैं कि हम एक बेहतर तरीके से रिविज़न करें, उनके लिए हम ये क्रैश कोर्स चला रहे हैं। आप उस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं SSC JEE से रिलेटेड, जिनमें मैंने बताया है कि SSC के लिए जो है क्या चीज़ें कर, मतलब SSC JEE के लिए एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि हमें क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। इसके साथ साथ मैंने आपको डेली रूटीन भी दिया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है डेली रूटीन बोलते हैं कि मुझे टाइम टेबल चाहिए या फिर डेली रूटीन चाहिए, तो वो भी हमने दे रखा है। तो वहाँ पर भी इन दोनों, मतलब इन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके साथ साथ किस तरह से कट ऑफ मतलब पिछली बार गया था, उसके बारे में भी बात किया हमने, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। साथ ही साथ उन बच्चों जिन बच्चों का सिलेबस कवर नहीं किया गया है, किया नहीं हुआ है, मतलब सिलेबस उनका कवर नहीं हुआ है, उनके लिए एक स्पेशली गाइडेंस वीडियो भी बना के रखा हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। ये सभी मेरे चैनल पे हैं, आप एक बार चैनल पे विजिट करके इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्रैश कोर्स से क्लासेस करके आप देख सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, और आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी भी तरह का सजेशन हो जिनके थ्रू हम इन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बना सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आपको लगी हो कि हाँ ये चीज़ में और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा उसे भी कमेंट करें, ठीक है। और ऑब्वियसली कमेंट में आके अटेंडेंस जरूर मार्क करें कि हाँ मैंने देख लिया, क्योंकि कमेंट में जैसा आपको पता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक और चीज़ कर रहे हैं, हम जो है हमेशा कमेंट में वीडियोस के नीचे जो है अटेंडेंस भी मार्क करेंगे। तो आप वहाँ पे आके मैंने जो अटेंडेंस वाला जो मेरा जो ये है कमेंट है, उसे आप लाइक करके अपने अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।